Good morning everyone. Welcome you all on the e-learning platform of the Mehta Group of College. Today we will start the topic Pisces और Pisces के जनरल कैरेक्टर्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और Pisces के क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, टेक्सोनॉमिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया था, वो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। नेल्सन ने अलग दिया था, रोमर ने अलग दिया था, बर्ग क्लासिफिकेशन वॉज डिफरेंट, तो वो सब हम बात कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट कि पाइसेस को किस तरीके से आगे क्लासिफाई किया गया है, क्या क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में मेमोरी को लेके जाते हैं और समझते हैं कि पाइसेस है क्या। ठीक है, पाइसेस मतलब फिशेस, और मैं फिशेस की बात कर रही हूँ कि तो एक नॉर्मल आपके सामने ये चीज़ निकल के आती है कि जब आप मछली ड्रॉ करते हो, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, बॉडी के ऊपर फिन्स प्रेजेंट है, फिन्स आर सपोर्टेड बाय फिन रेज। कुछ फिन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं जैसे पैल्विक और पेक्टोरल, और कुछ फिन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं जैसे डोर्सल फिन और एनल फिन। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है, स्केल्स पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स गिल्स आर कवर्ड विद द ओपर्क्यूलम। ठीक है, दिस इज द मीडियन आई, और ये बॉडी के ऊपर एक लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो वाटर के प्रेशर के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, फिशेस को बैलेंस प्रोवाइड करता है। और पूंछ वाले फिन को क्या बोलते हैं, कॉर्डल फिन। फिन की बात अपन बाद में करेंगे, मैं फिश के जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रही थी। कोल्ड ब्लडेड है, फर्स्ट ट्रू जॉड वर्टिब्रेट से जॉ यानी जॉ भी प्रेजेंट थे। इनकी बॉडी देखो, यहाँ पर ये स्कल वाला पार्ट है और यहाँ पर अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ऑफ कोर्स ये किसके अंदर आ गई, नेथोस्टोमेटा के अंदर या नेथोस्टोम्स। नेथोस्टोम्स मतलब ये वो वर्टिब्रेट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जॉज प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ट्रू वर्टिब्रेट्स। और इनकी एज किसको कहा था, डेमोनियन पीरियड को। इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी बोलते हैं। और कौन थे इनके क्लासिफिकेशन को देने वाले, ये कौन थे इनको समझाने वाले, जो लीनियस ने भी फिर इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। फादर ऑफ इक्थियोलॉजी बोलते हैं उनको। कौन थे, पीटर ऑल्ट्रेरी। ठीक है, तो चलो अब आगे अपन बात करते हैं पाइसेस के क्लासिफिकेशन की। पाइसेस के क्लासिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं, हाँ जी, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, मछलियों का वर्गीकरण, पाइसेस का। तो इतनी बात समझ में आती है कि मीन में भी, मछलियों के अंदर में भी क्या प्रेजेंट होता है, कुछ प्रिमिटिव मछलियाँ होंगी, प्राचीन होंगी, और कुछ क्या होंगी, एडवांस होंगी। तो इनके अंत्य कंकाल के आधार के ऊपर इनको विभाजित किया गया है, कुछ उपास्थिल होती है और कुछ अस्थिल होती है। ठीक है, तो अगर इनकी मैं क्लासेस की बात करूँ तो इनकी 3 क्लासेस हैं और उस क्लासेस में अपन 1 बाय 1 चलेंगे। द फर्स्ट क्लास इज प्लेकोडर्माए। प्लेकोडर्माए यानी प्लेको से प्लेकोइड, डर्माई मीन्स स्किन के ऊपर कौन सी स्केल्स प्रेजेंट है, प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट है, एक्सटिंक्ट है ये। दूसरा कॉन्ड्रियोकाइथिस। ये जो फिशेस हैं ये है कार्टिलेजिनस या उपास्थल मछलियाँ, कार्टिलेजिनस फिशेस। तीसरी कौन सी आएगी जिनकी उपास्थियाँ किस में रिप्लेस हो गई, प्रतिस्थापित हो गई, अस्थियों के अंदर। तो ये आ गया आपका ऑस्टियोकाइथिस। क्या आ गया, ऑस्टियोकाइथिस। और ऑस्टियोकाइथिस के अंदर आ गई आपकी बोनी फिशेस। क्या आ गई, बोनी फिश। शर्मा फ्रॉम मेहता ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड वेलकम यू ऑल ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ दी मेहता कॉलेज। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी एम्फीबिया की, यानी ये वो थे एम्फीबिया जो कि जलीय भी थे और क्या थे, कहाँ पर आ गए थे, स्थलीय आवास में। यानी अपन थोड़ा बैक चलते हैं, मेन वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जलीय आवास में पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। बचपन में एक पोयम भी सुनी होगी, मछली जल की रानी है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं उस क्लास की, बात है उसका नाम है पाइसेस। क्या नाम है, पाइसेस। पाइसेस अर्थात मीन, मछलियाँ। और उसी तरीके से पढ़ेंगे, पहले प्राचीन मछलियाँ आई,
प्राचीन के बाद वो धीरे धीरे विकसित हुई। तो प्राचीन की कौन सी क्लास हुई, उसके बाद में उसका नेक्स्ट का कौन सा ग्रुप हुआ, एडवांस मछलियों का, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सब में पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइसीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। जैसा कि आप इमेज को देख सकते हो, पहले आप इमेज को देखो और ऑब्जर्व करो कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। पाइसेस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या आपको मछली देखी नहीं है आपने? बिल्कुल देखी है, ठीक है। मछलियों का कौन सा पीरियड है, मछलियों की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस डायग्राम से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि मैं एक एक्वेटिक जलीय जीव की बात कर रही हूँ। जलीय जीव है, इसलिए जल में रहने के लिए इसके पास में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन मौजूद है, जैसे कि पूंछ, ठीक है, या ये बोलूँ कि इसमें क्या प्रेजेंट है, फिन्स प्रेजेंट है। तो आप तो आराम से इसको मछली को देख के पूरे के पूरे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करूँगी और हम आ जाएंगे हमारे टीचिंग मोड पर, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी मछलियों की। तो लेट्स स्टार्ट। Pisces is the Latin word. What word? Latin word. ठीक है। Pisces यानी फिशेस, और फिशेस का जो गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड यानी इनकी जो स्पीशीज़ के नंबर, डोमिनेंसी जो थी स्पीशीज़ की डोमिनेंसी, वो स्टार्ट हुई थी इनकी। द गोल्डन एज ऑफ फिशेज इज कॉल्ड एज डेवोनियन पीरियड। कौन सा पीरियड? डेवोनियन पीरियड, ठीक है। और ये अपने को प्राप्त हुए थे इनके प्री डेवोनियन पीरियड के अंदर। इनके फॉसिल रिकॉर्ड मिले थे अपने को ऑस्ट्रेकोडर्म्स। कौन से थे? ऑस्ट्रेकोडर्म्स। द फॉसिल्स विच वी गेट इन द प्रोडोविशियन पीरियड, वो कौन से थे? ऑस्ट्रेकोडर्म थे, ठीक है। ये जो पहले फॉसिल मिले ऑफ कोर्स वो किस टाइप के थे? प्रिमिटिव टाइप के। प्रिमिटिव टाइप के यानी इन फिशेस के अंदर जॉस डेवलप नहीं थे, मतलब ये जॉलेस, इनमें जबड़े नहीं थे, जॉलेस फिशेस थी, ठीक है। और साइक्लोस्टोम्स के जैसी थी। साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस फिशेस, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेकोडर्म यानी बोनी थी, इनका स्केलेटन कैसा था? बोनी स्केलेटन। तो पहली बात हम पढ़ रहे हैं पाइसीज के बारे में, और पाइसीज में इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, गण, सब में ज़्यादा डिवीजन सिर्फ पाइसीज के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी पाइसीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे इनके गोल्डन पीरियड को, गोल्डन एज को, कौन सा पीरियड था वो वाला? डेवोनियन पीरियड। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा पीरियड फिशेस का कहलाता है। ऐसे मैमल्स का भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि मैमल्स का भी कौन सा पाया जाता है, ठीक है। अब हम, चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आज हम कुछ इस तरीके से देखेंगे बार बार, क्योंकि यहाँ पे, हाँ जी। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फादर ऑफ इक्थियोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ द स्टडी ऑफ द फिशेस या पाइसेस इज कॉल्ड एज इक्थियोलॉजी, एंड द फादर ऑफ इक्थियोलॉजी इज, he was Swedish naturalist, Swedish naturalist। इनका नाम है पीटर आर्टेडी, पीटर आर्टेडी, जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इक्थियोलॉजी, एंड इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस। मीनों के अध्ययन के ज्ञाता जनक कौन थे? पीटर आर्टेडी, स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है। तो दूसरी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी? पहला एक क्वेश्चन हमने लर्न किया कि डेवोनियन पीरियड को इनकी गोल्डन एज बोला जाता था। उसके बाद में दूसरा के फादर, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। और फादर ऑफ इक्थियोलॉजी कौन है? पीटर आर्टेडी, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले मेथड्स, विधियां दी थी, सिद्धांत प्रतिपादित किए थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशेस, यानी सिस्टमैटिक इक्थियोलॉजी की स्थापना इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, इन्होंने ही बताया था, ठीक है।
और इस तरीके से दी थी कि जो लीनियस साहब थे, लीनियस को क्या बोला जाता है, जो कैरोलस लीनियस थे, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, उन्होंने ही वर्गीकरण बताया था हमको, उन्होंने ही वर्गीकरण के रूल्स हमको समझाए थे सारा का सारा, ठीक है। लेकिन पाइसेस का वर्गीकरण किन्होंने दिया था, पीटर आर्टेडी ने दिया था, और इस तरीके से दिया था कि लीनियस इसको ऑल्टर मतलब चेंज नहीं कर पाए। इट वॉज सो मच परफेक्ट कि लीनियस इसको क्या नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए। तो पहला क्वेश्चन हमने स्टडी किया, पाइसेस जो है वो किसके अंदर आते हैं, पाइसेस आते हैं आपके, सब में पहले स्टार्ट करो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो आता है, उसके बाद में वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के बाद में जब डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेटा को, जिसके पास जॉज हैं उनको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा, नेथो मतलब जबड़े, स्टोमा मतलब माउथ, माउथ के अंदर जिनके जबड़े हैं उनको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। यानी फिशेस जो हैं वो फर्स्ट ट्रूली जॉड वर्टिब्रेट्स थे जो कि नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। उसके बाद में आपके टेट्रापोडा जो आप पढ़ चुके हो, जिसमें आप रेप्टाइल्स, एवीज, एम्फीबिया, मैमल्स ये सब पढ़ चुके हैं। आपके खुद के मुंह के अंदर, स्टोमा के अंदर जबड़े प्रेजेंट हैं, यानी आप लोग सब किस में आते हो, नेथोस्टोमेटा के अंदर। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स कॉर्डेटा में आते हो। उसके बाद वर्टिबल कॉलम जीवन पर्यंत प्रेजेंट है या किसी ना किसी परिवर्धन अवस्था में रहती है, यानी आप वर्टिब्रेटा के अंदर आते हो। उसके बाद में आपका कौन सा क्लास आ गया, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को डिवीजन को डिवाइड करेंगे तो आपकी कौन सी क्लास है, नेथोस्टोमेटा इज द डिवीजन। उसके बाद में जो आपका वर्ग आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करती हूँ, तो आप टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को फर्दर क्लास में डिवाइड करेंगे, 4 पैर है ना, अग्रपाद और पश्चपाद। फिशेज में भी डेवलप है, टेट्रापोडा में ही आती है, आगे समझाऊंगी क्लासिफिकेशन में। बस इसके लिम्स किस में कन्वर्ट हो गए, फिन्स के अंदर। किस में डेवलप हो गए, फिन्स के अंदर, जिसकी सहायता से अपनी बॉडी को बैलेंस रखती है और तैरती है, दिशा भी चेंज कर सकती है, डूबती भी नहीं है। ये सारी बातें अपन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये इसमें क्या आ जाएगा, टेट्रापोडा के बाद में हम तो आ गए मेमेलिया में, और ये किस में आ गए, पाइसिस के अंदर। किसके अंदर आ गए, पाइसिस के अंदर। दिस इज द क्लास पाइसिस, महावर्ग बोला जाता है इसको, सुपर क्लास। क्या बोला जाता है, सुपर क्लास, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आपने उतार लिया होगा आई होप पॉइंट इसका। पीटर ऑल्टेडी, नाम याद रहेगा आपको, देख लो अभी भी लिखा हुआ है। पीटर ऑल्टेडी फादर ऑफ इक्थियोलॉजी थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझाया था और लीनियस उसको चेंज नहीं कर सके थे क्योंकि इट वॉज सो परफेक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है। और इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन इसके बारे में भी पढ़ेंगे, दिए गए थे किसके द्वारा, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका वर्णन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो साइंटिस्ट थे बर्ग, मूलर, ठीक है, जॉर्डन और नेल्सन। इन लोगों ने भी पाइसिस के क्लासिफिकेशन को अपने अपने हिसाब से समझाया था। किस किसने, बर्ग का क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाइसिस का बताइए जनरल कैरेक्टर्स और बर्गर के क्लासिफिकेशन को दर्शाइए, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेल्सन, ये सारा हो गया, और नेल्सन का ही अभी तक अपन काम में लेते हैं, तो नेल्सन का तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं फिशेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। Let me take out my यानी the next heading is एक मछली के जनरल कैरेक्टर्स, यानी लक्षण जिसको देख के आप बोल सकते हैं कि हाँ जी ये पाइसिस है, ये मछली है, मीन है। आप मछली बनाते भी हैं आराम से, तो मछली बहुत आसानी से बन जाती है। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, नॉर्मल मछली अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये लो मछली बन गई, ये इसकी पूंछ हो गई, ये इसका माउथ हो गया, ये नॉस्ट्रल हो गया, और कुछ ये चीज़ें बनाते हो। बच्चों को अपन ऐसे भी डिज़ाइन भरना सिखाते हैं, ये क्या है, ये भी मछली की पहचान है जो मछली को तैरने में हेल्प करती है, मछली के तैरने में हेल्प करती है। इसके ऊपर का बाह्य कंकाल होता है ये स्केल्स, यानी मछली के ऊपर क्या पाई जाती है, शल्क। तो एक सिंपल डायग्राम से भी मैं बता सकती हूँ कि मछली के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी तो इसको इरेज करेंगे और इसकी जनरल बात करेंगे। सब में पहले जो फिशेस है, फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स, ये वो कशेरुके हैं, कशेरुकी जीव हैं जिनमें क्या डेवलप हो गए थे, जबड़े,
ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे तरह के बताइए कौन से फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे कि जिनमें जॉज डेवलप हो गए थे, तो क्या आंसर लिख के आओगे? पाइसेस, फिशेस। उसके बाद में ठीक है, इन 40% ये वर्टिब्रेट्स कंप्राइज करते, कितना हिस्सा बनाते हैं कशेरुकियों का? 40%। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रेप्टाइल से मेल खाती है, ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। जो किससे मेल खाती है? रेप्टाइल से भी, एम्फीबिया से भी, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड बोलो तो एक्टोथर्म्स, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कोल्ड ब्लडेड का मतलब, या पोकिलोथर्म्स। इनकी बॉडी की हीट इतनी नहीं होती है कि अपने शरीर का बस इतना ही हो सकता है कि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करे, बल्कि बाह्य वातावरण से क्या रहते हैं? प्रभावित रहते हैं। ठीक है, इनकी साइज़ अलग अलग होती है, साइज़ वेरी होती है। ठीक है, छोटी मछली से लेकर बड़ी मछली, ये सब जानते हैं। ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ। स्मॉलेस्ट फिश, नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी मछली, इसकी साइज़ है 7.9 mm, मिलीमीटर ओनली, और इसका नाम है पीडोसाइप्रस। क्या नाम है? पीडोसाइप्रस। जीनस का नाम है, कैपिटल अक्षर में लिखा है फर्स्ट लेटर, और अंडरलाइन कर दिए क्योंकि मैंने इटैलिक्स में नहीं लिखा। ठीक है, और दूसरी जो लार्जेस्ट फिश है, सब में बड़ी फिश, लंबी फिश, वेल के जैसे फिश, तो इसका नाम ही क्या है? वेल शार्क। क्या नाम है? वेल। देखो वेल नहीं होती है, वेल के जितनी लंबी है इसलिए वेल शार्क बोला है। वेल स्तनधारी है, वेल मैमल है। इसका नाम है राइनोडॉन। क्या नाम है? राइनोडॉन टाइपस। राइनोडॉन टाइपस, इसको क्या बोलते हैं? वेल शार्क। तो हमने क्या पढ़ा कि फिशेस डेवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुई, बहुत अच्छे से इनकी स्पीशीज़ के नंबर बढ़े, डोमिनेंसी बढ़ी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसकी स्टडी को इक्तियोलॉजी बोलते हैं और पीटर ऑल्टेडी ने दी थी। और ये फर्स्ट ट्रू क्या थे? जॉड वर्टिब्रेट्स थे। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से उतार लीजिए। ठीक है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि फिशेस क्या होती है? एक्वेटिक। क्या होती है? एक्वेटिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर जनरल कैरेक्टर्स में और आगे चलेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं फिशेस के जनरल कैरेक्टर्स की। फिशेस मतलब पाइसेस, और पाइसेस के हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि एक मछली के अंदर आधारभूत कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें दो प्रकार के स्केलेटन, कंकाल पाए जाते हैं, अभी भी बताया था। जो बॉडी के बाहर होता है उसको बोलते हैं बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन, और जो बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, जो विसरा को प्रोटेक्ट करता है। विसरा मतलब कोमल आंतरांगों की सुरक्षा के लिए एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, ये जो है ये दो प्रकार का होता है, ये अस्थिल भी होता है और ये उपास्थल भी होता है। अस्थिल और उपास्थल दोनों प्रकार का होता है। जिन मछलियों का स्केलेटन कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना हुआ होता है, ऐसी मछलियां कहलाती है कार्टिलेजिनस। किसके आधार पर बताया? कंकाल के आधार पर। कार्टिलेजिनस यानी कॉन्ड्रिकाइथिस। और जिन मछलियों का स्केलेटन अस्थियों, हड्डियों का बना हुआ है, ऐसी मछलियां क्या कहलाएगी? बोनी फिशेस। बोनी फिशेस को बोलते हैं, बोनी फिशेस को बोलते हैं ऑस्टियोकाइथिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोकाइथिस। यानी अभी अभी आपने फिशेस का एक वर्गीकरण लर्न किया, किसके आधार पर? कंकाल के आधार पर कि कंकाल किसका बना हुआ है। सीधी सी बात है, जो पुरानी मछलियाँ होंगी, प्राचीन मछलियाँ होंगी, उसमें उपास्थि का होगा। जब उपास्थियों को अस्थियों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो ऐसी मछलियाँ क्या कहलाएंगी? अस्थिल मछलियाँ, बोनी फिशेस। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोकाइथिस। और कार्टिलेजिनस को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिकाइथिस। लिख लो आप साथ के साथ। इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? स्केल्स का। और स्केल्स कहाँ से निकलती है? डर्मिस से, यानी डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट एंड फॉर्म्स दी एक्सोस्केलेटन। ये कितने कितने प्रकार की होती है, सबको लर्न होना चाहिए। आगे अपन टाइप में भी पढ़ेंगे, प्लेकोइड, गेनोइड, टिनोइड, साइक्लोइड, ये सब क्या है? शल्कों के प्रकार है, जिसका चैप्टर अपन अलग से स्टडी करेंगे। जो फिश की आउटर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और फिश को वाटर प्रूफ बनाए रखते हैं, फिश की बॉडी के स्विमिंग में हेल्प करते हैं।
ठीक है, ये शल्क होते हैं जो सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं और ये किस में आते हैं, एक्सोस्केलेटन में। अगर फिश की बॉडी की बात करो, भी आपने मछली देखी थी, जैसे हमारी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड यानी बहुत अच्छे से हमारा शिरोभवन हो चुका है और शिरोभवन पे सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, यस, आइज, नोज वगैरह ये सब। फिशेस में भी संवेदांग उपस्थित होते हैं, लेकिन जब अपन नीचे चलते हैं धड़ की तरफ, लेकिन धड़ को कौन सेपरेट कर रहा है, हमारी ग्रीवा, नेक। क्या मछलियों में गर्दन होती है, बनाई है आपने गर्दन कभी, मछलियों में नहीं बनाई, तो नेक इज एब्सेंट। मछलियों में नेक एब्सेंट है, अर्थात जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक यानी धड़ वाला हिस्सा, और पीछे मछली की पूंछ यानी टेल। टेल को बोलते हैं अपन कॉडल फिन, क्या बोलते हैं, कॉडल फिन। ठीक है, आगे चलें, चलो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स की। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स जिनके आधार पर मैं बोल सकती हूँ ये मछली है। ठीक है, और हर प्रकार की मछली में इस तरीके के लक्षण पाए जाएंगे। बॉडी हो गई, इनकी बॉडी कैसी होती है, नौकाकार, तर्कुरूपी, स्ट्रीमलाइंड, जो कि पानी के अंदर जो प्रतिरोध को कम से कम करती है तैरने में। ठीक है, जो पानी को आसानी से चीर सकती है। एक तो बॉडी हो समतल और एक बॉडी हो पैनी, इस तरीके से नौकाकार। तो बताइए सरफेस एरिया जिसका कम होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, कम। तो इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। और यही तर्कुरूपी बॉडी जो होती है वो किस में हेल्प करती है, इनको तैरने में हेल्प करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो स्किन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड्स, श्लेष्मा ग्रंथियां, जो कि किसका स्त्रावण करती है, म्यूकस का। और इनकी बॉडी को क्या रखती है, स्मूथ और चिपचिपी रखती है। ठीक है, रिब्स यानी पसलियाँ प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज़ सुनना, कंकाल की बात चल रही है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की, एक्सोस्केलेटन में तो स्केल्स आ गई, एंडोस्केलेटन यानी अंत्य कंकाल की बात करते हैं, जो जैसे हमारे अंदर ढांचा कंकाल जिसको बोलते हैं, वो भी अलग अलग भागों में विभाजित होता है। स्कल के क्षेत्र का अलग, ठीक है, ग्रीवा के क्षेत्र का अलग, पीछे रीढ़ की हड्डी का अलग, वक्ष स्थल का अलग। ठीक है, ये सब तो इसलिए वक्ष स्थल में पाई जाती है, थोरेसिस हिस्से में पाई जाती है रिब्स, पसलियाँ। फिशेस के अंदर पसलियाँ नहीं होती, रिब्स प्रेजेंट होती है, सॉरी रिब्स प्रेजेंट होती है। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताने वाली थी, जैसे हमारे अंदर यहाँ पे लिम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, अग्रपाद और पश्चपाद, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। क्या फिशेस के अंदर पैर या पाद जैसी संरचना होती है? एग्जैक्टली लिम्स नहीं होते, पेंटाडेक्टाइल फिंगर का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो तैरने में कहीं से हेल्प नहीं करेगा। जो चीज़ तैरने में हेल्प करेगी वो है उनके फिन्स, यानी इनके अंदर गर्डल्स जो होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, श्रोणी मेखला और अंश मेखला किसको सपोर्ट करते हैं, पैक्टोरल फिन और पेल्विक फिन को। श्रोणी मेखला, ये तो अंश मेखला है पैक्टोरल, और जो श्रोणी भाग में प्रेजेंट होती है हिप रीजन में उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये किसको सपोर्ट करते हैं, पेयर्ड फिन्स को, जो क्या होते हैं, युग्मित। क्या होते हैं, युग्मित। और युग्मित फिन्स कौन से होते हैं इसके, दो। युग्मित मतलब एक जोड़ी। ठीक है, एक तो खुद नाम में ही आंसर है, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जो पीछे नीचे वाले फिन्स होते हैं, ऊपर होता है डॉर्सल, ठीक है, एनस के पास होता है, गुदा के पास एनल फिन, और पुच्छीय पक्ष को बोलते हैं कॉडल फिन। ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड यानी अयुग्मित। क्या होते हैं, अयुग्मित। मैं बात कर रही हूँ इसकी, देखो मैं बात कर रही हूँ फिन्स की, ये इसका क्या है, हाँ जी, ये रहा इसका कॉडल फिन। कॉडल फिन एक ही है, एक ही फिन है, इसलिए इसको बोल दिया अनपेयर्ड। क्या बोल दिया, अनपेयर्ड। उसके बाद ये भी डॉर्सल फिन एक ही है, एक जोड़ी है, दो में दो नहीं है। ठीक है, तो यानी डॉर्सल फिन, ये भी क्या हो गया, डॉर्सल यानी ऊपरी सरफेस, पृष्ठ सतह पर जो उपस्थित है, ये भी है अनपेयर्ड। देखो देखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा।
ये नीचे वाला, अब ये जो यहाँ पर आपको एक साइड से दिखाई दे रहा है ना, ये यूँ दो होते हैं, एक आगे एक पीछे, पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन, ये भी ऐसे दो होते हैं, तो दोनों साइड होते हैं, इसलिए क्या होता है ये पेयर्ड, युग्मित। क्या होते हैं? युग्मित। ये डॉर्सल हो गया, देखो एनाल फिन, ये भी एक ही है, तो ये क्या है? अनपेयर्ड। क्या है? फिन्स की बात बाद में करेंगे, सिर्फ आपको अभी दिखाने के लिए मैंने ये लिखा है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो एंडोस्केलेटन की बात कर रहे थे, और एंडोस्केलेटन में अपन ने बात करी इसके किसकी? रिब्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है, गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं जो फिन्स को सपोर्ट करते हैं, और कुछ पेयर्ड होते हैं और कुछ अनपेयर्ड होते हैं। इसमें बाह्य नासा छिद्र सांस लेने के लिए, एक मिनट, बाह्य यानी एक्सटर्नल नासा छिद्र प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है, और ओपन होते हैं अंदर एक अंध नासा कोश में। अंध नासा कोश यानी अंदर से बंद, ठीक है, अंध नासा कोश के अंदर। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स यानी आंतरिक नासा छिद्र किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते। जिनमें प्रेजेंट होते हैं वो है डिप्नोई। डिप्नोई मतलब वो फिशेस जिसमें लंग्स के समान संरचना प्रेजेंट होती है। नॉर्मली फिशेस में श्वास लेने के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ फिशेस में कुछ वायु कोश यानी फेफड़ों के समान संरचना होती है, इसलिए उनको बोलते हैं लंग फिशेस। क्वेश्चन आएगा, नेम 3 लंग फिशेस, आगे बताऊंगी सारा, ठीक है। और लंग फिशेस को क्या बोलते हैं? डिप्नोई। यानी मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये खासियत हम जैसी है, हम में लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी आप साथ में समानता भी देखते जा रहे हो। अगर मैं बात करूं सीलोम की, इसकी सीलोम यानी गुहा, इसकी सीलोम के अंदर एक छोटी कैविटी होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। देखो ध्यान से देखना, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करती है, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी। दूसरी होती है एक बड़ी, ये तो होती है छोटी, और दूसरी होती है साइज में बड़ी, जिसको बोलते हैं प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर सारे आंतरांग प्रेजेंट होते हैं। आंतरांग को क्या बोला? विसरा। सिर्फ एक को छोड़ के, इसके अंदर किडनी एब्सेंट होती है, किडनी प्रेजेंट नहीं होती। और ये दोनों आपस में, पेरिकार्डियल कैविटी और प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी, ये आपस में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। किसके द्वारा? एक अनुप्रस्थ सेप्टम के द्वारा, ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा, ठीक है। सीलोम जो होती है इसकी दो भागों में विभाजित होती है, एक बड़ी गुहा के अंदर, एक छोटी गुहा के अंदर, और इन दोनों गुहा को अलग कौन करता है? एक सेप्टम करता है। चलो आगे चलते हैं, आगे वाले पार्ट्स अपन लिखेंगे, चलो इस कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके टीथ की बात करूं, मछलियों के दांत हम पूरा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मछलियों के दांत एक प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर एक प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के होते हैं, मतलब आकारिकी के रूप से सेम। होमोडोंट, होमोडोंट को बोलते हैं बेटा जी समदंती। क्या बोलते हैं? समदंती। प्लस ये जबड़ों के अंदर धंसे हुए नहीं रहते, ये जबड़ों के ऊपर लगे हुए रहते हैं, इसलिए ये गिर भी जाते हैं आसानी से। ऐसे जो दांत जो सिर्फ जबड़ों के ऊपर लगे रहते हैं, धंसे हुए नहीं रहते, जैसे हमारे क्या है, जबड़ों के अंदर दांत धंसे हुए हैं, इसलिए हमारे दांत किस प्रकार के हैं? थीकोडोंट। किस प्रकार के? थीको मतलब पॉकेट, सॉकेट, अंदर घुसे हुए। एक्रोडोंट। प्लस हमारे दांत जिंदगी के अंदर 2 बार आते हैं, जिसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले वाले दूध के दांत और दूसरे वाले परमानेंट टीथ के, एक बार गिरे दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि रूट्स बंद हो गई, ग्रोथ नहीं होगी, नया दांत नहीं आएगा भाई। लेकिन फिशेस में दांत जीवन पर्यंत गिरते भी रहते हैं और नए ग्रो भी होते रहते हैं, यानी इनकी रूट्स ओपन रहती है, ठीक है। यानी ये है पॉलीफायोडोंट। पॉली मतलब बहुबार दंती, पॉलीफायोडोंट। हिंदी में भी लिख देती हूँ, बहु यानी बहुत सारे बार दांत आते हैं पूरे जीवन चक्र में, ठीक है। प्लस इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? स्केल्स, इसकी बात हम कर चुके। रेस्पिरेशन, श्वसन किसके द्वारा होता है?
गिल क्लोमो के द्वारा, गिल्स के द्वारा, ठीक है, गिल्स के द्वारा होता है। व्हाट आर द गिल्स, ध्यान से सुनना, फिश के बाहर की साइड में कौन से एरिया में प्रेजेंट है गिल्स, ग्रसनी क्षेत्र में। हमारे लंग्स अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ग्रसनी से जुड़े हुए अंदर ब्रोंकाई से ट्रैकिया में डिवाइड होकर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद जाके लंग्स में खुल जाते हैं। यानी ये दोनों हिस्से, फेफड़े भी और मछलियों के अंदर पाए जाने वाले गिल्स भी, ये क्या है, ग्रसनीय व्युत्पाद है, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ दी फेरिंग्स। तो कोई पूछे कि भाई गिल्स और लंग्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सिंपल, फेरिंग्स, ठीक है ना। ये फेरिंग्स के क्या होते हैं, एक्सटेंशंस, प्रवर्ध, बाहर की साइड निकले हुए, ठीक है। और गिल्स कई बार कवर रहते हैं, कवर किससे करेंगे, ढक्कन से, और उस ढक्कन को बोलते हैं ओपरक्यूलम। क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम। यू कैन सी द स्केल्स, मैं नेक्स्ट में और बता दूंगी बहुत अच्छे से, स्केल्स में पूरा चैप्टर है अपना अलग से। दीज आर दी स्केल्स ऑफ द फिशेस, यू कैन सी दैट। और स्केल्स के अंदर भी क्या पाया जा रहा है, डिफरेंस पाया जा रहा है स्ट्रक्चर के अंदर। और एक चीज़ देखिए आपने स्केल्स के अंदर, ये सारी की सारी बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है, और आपस में क्या होती है, ये एक दूसरे में इंटरलॉक्ड, जुड़ी हुई रहती है। किस तरीके से जुड़ी रहती है, जैसे ये एक, फिर इसके पीछे ये इस तरीके से इंटरलॉक्ड रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैप नहीं रहता, बॉडी पूरी कवर रहती है और पानी का प्रतिरोध कम से कम उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हो गई प्लेकॉइड स्केल्स, जिसके अंदर 3 रेज बाहर निकल रही हैं। एक बेसल प्लेट से जुड़े हुए होते हैं, डर्मिस से, उनका डर्मिस से निकलती है, क्योंकि डर्मिस क्या है, जीवंत लेयर है। एपिडर्मिस के नीचे उसमें कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर सब पाए जाएंगे, जो कि इसको क्या, ब्लड वेसल्स क्या प्रोवाइड करेंगे, पोषण प्रोवाइड करेंगे। ये टेनॉइड है, ये गैनॉइड है, ठीक है। गैनॉइड में कुछ स्केल्स ऐसी होती है रोम्बोइडल। चलो इसको आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ये स्केल्स की बात हो गई। स्केल्स हम बात कर रहे हैं पाइसेस। पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स में हम रेस्पिरेशन तक पढ़ चुके हैं कि इनमें रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डिप्नोई में इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके हेड की बात करूं, मछली की आंख होती है, बिल्कुल होती है, कितनी होती है, 2, यानी अ पेयर ऑफ आइज आर प्रेजेंट ऑन हेड। प्लस इम्पोर्टेंट, अभी लेबलिंग में हमने देखा था कुछ इस तरीके से मछली थी, और ये इसका कॉर्डल फिन, ये डॉर्सल फिन, ये एनल फिन, ठीक है, ये पेक्टोरल फिन, पेल्विक, ये आइज, ये स्केल्स, ठीक है, ये पूंछ एक जैसे लोब्स में डिवाइडेड है, होमो सर्किल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, हेट्रो सर्कल भी हो सकती है। फिन्स आर सपोर्टेड बाय फिन रेज, है ना। यहाँ पर फिश के मध्य में, यहाँ पर साइड में बोलो, एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल लाइन सिस्टम। लिख लीजिए, लेटरल लाइन सिस्टम एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। ये क्या डिटेक्ट करते हैं, ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। दे डिटेक्ट द चेंजेस इन द प्रेशर ऑफ वाटर, पानी के दाब में अंतर को ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और उस हिसाब से फिश की बॉडी को पानी के अंदर बैलेंस करते हैं। तो लेटरल लाइन सिस्टम जो कि मछली के साइड में प्रेजेंट होता है, लेटरल, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑर्गन। चलो अब नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट इसका मछलियों का डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ है, एनल है, सब देख लिया, यानी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है, वेल डेवलप्ड, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इन द एनस, ठीक है। माउथ में इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण खाने का, उसके बाद में बीच में आती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक, स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज, और उसके बाद में मलाशय, रेक्टम। अब फिशेज है डाइजेस्टिव सिस्टम में, चलो एक्सक्रीशन की बात बाद में कर लेंगे, और यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी इजेशन।
और इस पार्ट के अंदर क्या होता है, डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन। प्लस इसके अलावा इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्रंथियाँ भी प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज, लिवर एंड अग्नाशय और यकृत, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब डेवलप है भाई स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इसका मछलियों का छोटा होता है, क्यों, उसकी क्रेनियल कैविटी को पूरा ये ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है, पूरी की पूरी क्रेनियल कैविटी के अंदर फैला हुआ नहीं रहता, इसलिए ब्रेन क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। इसके अंदर क्रेनियल, हमारे अंदर 11 होती है क्रेनियल नर्व्स, फिशेस में कितनी होती है, 10। कितनी होती है, 10, ठीक है। चलो आगे चले। नेक्स्ट हम फिशेस की बात कर रहे हैं पाइसेस की। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका यूनिट है किडनी, मतलब नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ। जो किडनीज है वो किस तरीके की होती है, मीजोनेफ्रिक। किस तरीके की होती है, मीजोनेफ्रिक। पानी में रहती है। बताओ कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, जल्दी बताओ, अमोनो, यूरो या यूरिको? अमोनोटैलिक होती है। क्या होती है, अमोनोटैलिक होती है। और यूरिनरी ब्लैडर लेकिन इनमें नहीं होता, एब्सेंट। दे डोंट स्टोर यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा मछलियों के अंदर सहायक श्वसनांग भी प्रेजेंट होते हैं, जो इनको श्वसन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं इसके अंदर। कुछ मछलियों के अंदर, जैसे मैं नाम बता रही हूँ, सहायक स्विम ब्लैडर, तरण आशय उपस्थित होता है। तरण आशय जो कि बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, मछली को डूबने नहीं देता, ठीक है, प्रेशर के हिसाब से बॉडी को ऊपर नीचे रेगुलेट कर लेता है। जब मछली को ऊपर उठना होता है तो वो सिकुड़ जाता है, जब नीचे आना होता है दाब बढ़ा लेता है तो वो फूल जाता है, ऐसे मछलियों के। अब नेक्स्ट बात करेंगे, मछलियाँ मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होती हैं, यानी सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो फिशेस होती हैं, हाँ, जो मेल्स होते हैं उनमें फीमेल को होल्ड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं क्लैस्पर्स। क्या होते हैं, क्लैस्पर्स। जैसे आर्थ्रोपोडा में सेक्स कॉम प्रेजेंट होता था फर्स्ट टार्सल के ऊपर, पश्चपाद के फर्स्ट टार्सल के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर मेल शार्क में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रिप करके रखते हैं इसको। मोस्टली फिशेज आर ओवीपैरस, लेकिन बाद में ओवीपैरस से इवॉल्व हो गई, किस पे आई, विविपैरिटी पे। क्वेश्चन आता है बाद में बड़ी क्लास में कि एक्सप्लेन द विविपैरिटी इन दी फिशेज, जब फिशेज का इवोल्यूशन हुआ है विविपैरिटी का, ठीक है। इसके बाद ये कौन से ग्रुप में आती है, एन एमनियोटा। एन एमनियोटा का मतलब होता है एमनियोन लेयर जो एम्ब्रियो के चारों तरफ होती है वो एब्सेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। एमनियोन नॉट डेवलप्ड, इसलिए इसका ग्रुप है एन एमनियोटा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये अपन ने क्या पढ़ा, पाइसिस के जनरल कैरेक्टर्स। चलो आगे चलते हैं। पाइसिस के जनरल कैरेक्टर्स में अब अपन बात करेंगे। पाइसिस की बात कर रहे हैं तो यानी मैं उन फिशेस की बात कर रही हूँ, नेथोस्टोमेटा। एक मिनट बेटा, नेथोस्टोमेटा यानी माउथ के अंदर जॉ प्रेजेंट है, जबड़े उपस्थित है मुख के अंदर। स्टोमा का मतलब माउथ, नेथो मतलब जबड़े, ठीक है ना। इसके अंदर सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, क्रेनिएट्स। क्या आ जाएंगे, क्रेनिएट्स, जिसके अंदर एक आंतरांगों की जो चाप है जिसको बोलते हैं विसरल आर्क, वो किस में मॉडिफाइड हो जाती है, जबड़ों के अंदर। किसके अंदर, जबड़ों के अंदर मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। जो ईयर्स हैं, फिशेस के जो ईयर्स हैं वो भी 3, एक्सटर्नल, इंटरनल, और अब इंटरनल में बताऊंगी, और मिडल ईयर। लेकिन जो इंटरनल ईयर होता है उसमें 3 सेमी सर्क्यूलर, अर्धचंद्राकार या अर्ध जो भी है, सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब
ये नेथोस्टोमेटा है, नेथोस्टोमेटा के नॉर्मल करेक्टर्स है, उसमें अपन ने पाइसिस और टेट्रापोडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सब में पहले हमने बात करी है पाइसिस की, किसकी बात करी है? पाइसिस की। तो मैं बात कर रही हूँ पाइसिस के जनरल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की, किसकी? क्लासिफिकेशन की। पहले आप ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, सारी चीज़ पढ़ चुके। हम बात कर रहे हैं किसकी? फाइलम कॉर्डेटा की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्डेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। कॉर्डेटा को भी हमने डिवाइड किया प्रिमिटिव कॉर्डेट्स और एडवांस्ड कॉर्डेट्स में। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में आते हैं वो जिनके अंदर क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट होता है, यानी ए क्रेनिया, जिसको अपन प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो यानी पुराने, प्राचीन। इसके अंदर दो चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले, इसका वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रेनिएटा की, यानी जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये वास्तविक कॉर्डेट्स हैं, EU मतलब वास्तविक, ट्रू कॉर्डेट्स प्रेजेंट है। इसके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, इसलिए कौन से सब फाइलम में आए? वर्टिब्रेटा। इन जीवों के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सिर्फ जीवन के किसी परिवर्धन अवस्था में प्रेजेंट होते हैं और एक स्पेसिफिक क्षेत्र में प्रेजेंट होती है। पूंछ में है तो यूरो, सिर में है तो सिफेलो। ये देखो साहब, इसका ले चुके। अब वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को सुपर क्लास किसके अंदर? जिसके पास जबड़े नहीं हैं और जिसके पास जबड़े हैं। जिसके पास जबड़े नहीं है उसको बोलते हैं एग्नेथा। क्या बोलते हैं? एग्नेथा। सब में पहले जो फिशेस डेवलप हुई थी वो एग्नेथा टाइप की थी, जॉलेस फिशेस, ठीक है। बात करेंगे इसकी। नॉर्मली नेथोस्टोमेटा के अंदर आती है आपकी फिशेस। क्या आती है? फिशेस। इसको दो में डिवाइड कर दिया, टेट्रापोडा और फिशेस। टेट्रापोडा में अपन ये सब पढ़ चुके हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। किसकी बारी आ रही है? पाइसिस की। पाइसिस यानी मछलियाँ। और मछलियों की कौन कौन सी क्लास है? पुरानी मछलियाँ, नई मछलियाँ, कार्टिलेज वाली मछलियाँ और अस्थिल स्केलेटन वाली मछलियाँ, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ेंगे कि पाइसिस के अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किस किस ने, साइंटिस्ट ने कैसे डिवाइड किया, टेक्सोनॉमिस्ट ने कैसे डिवाइड किया, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, उसके बाद अपन चलेंगे इसके अलग अलग क्लासेस में। हाँ जी, तो सब में पहले अपन पढ़ेंगे मूलर क्लासिफिकेशन, ठीक है। मूलर का क्लासिफिकेशन लिखते जाओ साथ के साथ। मूलर्स क्लासिफिकेशन, मूलर के द्वारा दिया गया पाइसिस वर्ग का वर्गीकरण, ठीक है। मूलर ने इसको 6 सब क्लासेस में, 6 उपवर्गों के अंदर क्या किया? डिवाइड किया। कितने उपवर्गों के अंदर? 6 उपवर्गों के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी लिख लीजिए। पहली, जिनके पास लंग्स प्रेजेंट थे उनको बोल दिया डिप्नोई। क्या बोल दिया? डिप्नोई। उसके बाद दूसरी, जिसके पास अस्थियाँ थी, अस्थियों का कंकाल था, उनको बोला गया टीलियो ऑस्टियाई, जिसमें आएंगी आपकी बोनी फिशेस। क्या आएंगी? बोनी फिशेस। तीसरी आ गई आपकी, स्पेशली इन्होंने अलग से दिया है इसको, है ये इसमें लंग फिशेस के अंदर ही, पॉलीप्टेरस, एमिया और लेपिडोज, ठीक है। इसलिए इसको मान्य नहीं है अभी ये। चौथा है इलाज्मो, जिसमें शार्क वगैरह आएंगी, इलाज्मो ब्रैंक्स। इन सबको अपन पढ़ेंगे अलग अलग जब स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में। शार्क हो गई, जिनकी बॉडी पे रे लाइक, जैसे रेज या रेड फिशेस, ये सब इसके। शार्क्स और रेज लर्न कर लीजिए, काफ़ी है। पांचवा है जिनका मुंह गोल है, यानी मैं बात कर रही हूँ मार्सिपो ब्रैंकाई। ब्रैंकाई का मतलब श्वसन अंग से है, मार्सिपो ब्रैंकाई। इसके अंदर आती है आपकी साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स। और छठा है लेप्टोकार्डाई। क्या है? लेप्टोकार्डी।
जिसके अंदर आता है एम्फिऑक्सिस। तो इन्होंने ये वाला दिया, आप लिख लो इसको एक बार। ये मूलर ने दिया था और मूलर के अकॉर्डिंग जो पाइसेस है उसको 6 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे बर्ग्स का क्लासिफिकेशन। किसका? बर्ग्स का क्लासिफिकेशन। बर्ग्स का वर्गीकरण। बर्ग्स के वर्गीकरण में उन्होंने 6 में किया था, इसमें +1 कर दीजिए। 7 सब क्लासेस। पाइसेस को कितने उपवर्गों में बांटा? 7 के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने पेट्रिकाइथिस, कोकोस्टाई, कोकोऑस्टियाई, देखो ऑस्टियाई ये भी बोनी फिश है, एकेंथोडाई, एलाज्मो जिसमें शार्क्स आ गई, यानी 3 तो मेन डिविजन्स हैं ही, शार्क वाले, कार्टिलेज वाले और बोनी फिशेस वाले। होलोसिफेलाई, लंग फिशेस मत भूलना, यानी डिप्नोई, और 7वां टीलियो ऑस्टियाई या टीलियो ऑस्टोमी। इसको इन्होंने 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, क्रॉसोटेरी। उतार लीजिए इसको। ठीक है, ये आप ढूंढ के लेके आएंगे। टीलियो ऑस्टियाई को बर्ग ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? ठीक है, टीलियो ऑस्टियाई के बाद कर रही हूँ। एलाज्मोब्रैंक में ये कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती है। जो इनके एग होते हैं, वो फिशेस के जो एग्स होते हैं वो हैं आपके मेगालिसाइथल भी हो सकता है और मीजोलिसाइथल भी हो सकता है, यानी जो योग की मात्रा होती है वो मध्यम से ज़्यादा यानी अधिक भी हो सकती है, मेगालिसाइथल। ये वाली बात हो गई। अब इनका जो स्कल होता है, इनका स्कल के अंदर जो सेंट्रम मुख्य कशेरुक होती है वो किस प्रकार की होती है? उनकी कॉन्केविटी के आधार पर होती है। किसके आधार पर? कॉन्केविटी के आधार पर इनकी कशेरुक होती है, वो थी एम्फीसीलस। एम्फी का मतलब होता है दोनों साइड, अग्र और पश्च। अगर अग्र सिरे के अंदर भी ऐसे खांच बनी हुई है, धसा हुआ है, कॉन्केव है, और यहाँ पर भी कॉन्केव है, तो ऐसा जो है कशेरुक वो क्या कहलाता है? आपका एम्फीसीलस। एम्फी यानी दोनों, द्विगर्ती ऐसे भी बोल सकते हो, या उभयगर्ती इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और इसका स्कल क्या होता है? मोनोकॉन्डाइलिक। क्या होता है? मोनोकॉन्डाइलिक, मतलब साथ में, और इनका आरबीसी होता है न्यूक्लिएटेड, केंद्रकित होता है। ओके, चलो हमने पढ़ लिया मूलर का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने 6 में डिवाइड किया था। ये हो गया बर्ग्स का क्लासिफिकेशन। ये मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रही हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो ऑफ कोर्स मैं बताऊँगी आपको। बर्ग के बाद आता है अपना रोमर्स क्लासिफिकेशन। पहले आप ऐसा करो, रोमर्स क्लासिफिकेशन से पहले आप नेल्सन का पढ़ लीजिए, जो अपन अभी तक चला रहे हैं। नेल्सन, ये 1994 में दिया गया, नेल्सन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने सिस्टमैटिक्स यानी फाइलोजेनेटिक उद्गम के हिसाब से, फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स जिसको अपन बोलते हैं क्लेडिस्टिक। क्या बोलते हैं? क्लेडिस्टिक। जनकों से किस किस दिशा के अंदर अलग अलग प्रकार की फिशेस बनी, उसको बोलते हैं क्लेडिस्ट। ठीक है, क्लेडिस्टिक अप्रोच से डिवाइड किया इन्होंने। सब फाइलम, देखो फाइलम इज कॉर्डेटा, सब फाइलम कौन सी है इसकी? वर्टिब्रेटा। क्या है? वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को इन्होंने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिसके पास जबड़े नहीं थे जिसको बोला एग्नेथा, और जिसके पास जबड़े थे जिसको क्या बोला? नेथोस्टोमेटा। क्या बोला? नेथोस्टोमेटा। जिसके पास जबड़े नहीं थे उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जिसके माउथ के अंदर जॉज थे उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो क्लास है, 2 क्लासेस, इसका है सिफेले स्पीडोमॉर्फाई। ठीक है, और दूसरा है टेरा एस्पिडोमॉर्फाई। यहाँ पे मछलियों की बात नहीं करेंगे, मछलियों की बात यहाँ पे करेंगे।
नेथोस्टोमेटा में पाइसेस और ये टेट्रापोडा, जो कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन के चार्ट में भी दिखाया था। इसमें आपके क्या आ गए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवीज और अपन लोग मैमल्स, और ये हो गए आपके पाइसेस, जिसमें अपन बात करेंगे टीलियोस्टियाए, इलास्मोब्रैंक्स की यानी कॉन्ड्रिकाइथिस फिशेस की बात करेंगे, बोनी फिशेस की बात करेंगे, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स की बात करेंगे, ये सब। चलो आगे नेल्सन का पढ़ते हैं, यानी हमें यहाँ पे आना है। नेल्सन ने सब में अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से इसके उद्गम के तरीके से, एवोल्यूशन के तरीके से क्लासिफिकेशन दिया था। ये पाइसेस का क्लासिफिकेशन अब है। इन्होंने ग्रेड दी इसको पाइसेस, मीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और इसके 2 सब ग्रेड बनाए। कितने बनाए, रैंक्स, लेवल्स, ग्रेड्स को आप लेवल्स भी बोल सकते हो, अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया। पहला लेवल है इलास्मो ब्रैंकोमॉर्फाई, मॉर्फाई मतलब संरचना, ठीक है, और इसमें आ गए आपके टीलियोस्टोमी, ठीक है। अब इनको फर्दर इन्होंने इस लेवल को अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। इलास्मोब्रैंकाई कॉन्ड्रिकाइथिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस आएंगी, इसमें है प्लेकोडर्माए, ठीक है। दूसरा कॉन्ड्रिकाइथिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्ड्रिकाइथिस को फर्दर इसको सब क्लास में डिवाइड किया गया। 2 सब क्लासेज हैं इसकी, एक तो है इलास्मोब्रैंकाई और दूसरी है होलोसेफेलाई। कौन से फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, होलो। पाइसेस की बात कर रही हूँ। पाइसेस के जो 2 ग्रेड्स में डिवाइड किया उसको सब ग्रेड बोला गया, उप लेवल बोला गया या रैंक बोला गया। इसकी फर्स्ट रैंक है इलास्मोब्रैंकिया, जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेज आएंगी। दूसरी कौन सी है, टीलियोस्टोमी। टीलियोस्टोमी के अंदर इन्होंने जो पुरानी वाली थी एकेंथोडाई एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। दूसरी ट्रू बोनी फिशेस, जिसको बोलते हैं अपन ऑस्टिकाइथिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टिकाइथिस। इसको फर्दर इन्होंने सब क्लासेस, ऑस्टिकाइथिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू उपवर्ग या सब क्लासेस। उनके नाम है डायपेस्टी, दूसरा क्रॉसोप्टेरिगाई, ठीक है, ब्रैंकियोटेरिगाई और एक्टिनोटेरिगाई, ठीक है। और एक्टिनोटेरिगाई को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया कॉन्ट्रोऑस्टियाई, होलोऑस्टियाई, हेलिकोऑस्टियाई और टीलियोऑस्टियाई, ठीक है। तो आपको मेन ये चीज़ लर्न करनी है, कौन सा क्लासिफिकेशन, नेल्सन वाला। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, फिर जबड़े के हिसाब से डिवाइड किया एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में पहला ट्रू जॉर्ड वर्टिब्रेट्स कौन डेवलप हुए थे, पाइसेस। पाइसेस के बाद टेट्रापोडा अपन कर चुके, पाइसेस में फिर हमने ये डिवाइड किया, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें क्वेश्चन आएगा, नेल्सन के क्लासिफिकेशन को समझाइए, मूलर का क्लासिफिकेशन क्या था, नाम लिखिए इसके फिशेस के। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल में अलग अलग क्लासेस के बारे में इनकी स्टडी करेंगे। टिल देन स्टडी वेल, स्टे ट्यून्ड।